हेलो मेरी फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रूहान जैसे अपने अपार्टमेंट आती है तो कि जहान इसके पीछे आ जाता है और दरवाजा नॉक करने लग जाता है। उसे ये कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज हम दोनों आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, प्लीज तुम दरवाजा ओपन कर लो ना, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो रोई जा रही होती, वो दरवाजा ओपन नहीं करती। अब इसे ये बार बार यही कहता है कि तुम मुझे झूठ पर डांट सकती हो, लेकिन मैंने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज तुम दरवाजा ओपन कर लो ना, लेकिन वो नहीं करती। तो दिखाते हैं कि पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब सुबह हो जाती है, इसके दरवाजे पर ऐसे ही सो रहा होता है तो उठकर ये लिंचिलाओ को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं बाइलू की टीम के साथ मिलने जा रहा हूँ, तो तुम प्लीज इधर रुआन के पास आ जाओ, उसको सब कुछ पता चल गया है। तभी दिखाते हैं कि ये कार में रेडी बैठा होता है, इसने जो मैसेजेस रुआन को किए होते हैं, रुआन का नंबर ऑफ होता है, उसने रिसीव नहीं किए होते, तो ये अपसेट हो जाता है। अब दिखाते हैं कि लिंचिलाओ बैठी होती है रुआन के पास और उसे कहने लग जाती है कि प्लीज कुछ तो खा लो, तुम कीजान की वजह से अपसेट हो या बाइलो की वजह से। अब वो चुप होती है तो उसे बताने लग जाती है कि मुझे कीजान ने ही तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हारी परवाह करता है और वो फिलहाल बाइलू टीम के साथ मिलने गया हुआ है, तो वो तुम्हारी परवाह करता है तो उसने सब कुछ ऐसा किया ना। तभी फिर रुआन उसे कहती है कि मैं इस बात से खफा हूँ कि इसने मुझसे इस तरह का झूठ क्यों बोला, ये सब कुछ क्लियर कर सकता था, इसने बीच का रास्ता कैसे निकाला, इस तरह से और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तभी फिर उसे कहने लग जाती है तुम ठीक कह रही हो, वर्ड जितनी सीधी है उतनी नजर आती नहीं है, और तुम्हें पता तो है कि किस टाइप का है कीजान, वो कितनी चीजें छुपा कर रखता है, तो तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए, उसे तुम्हारी परवाह है, वो तुम्हारे करीब रहना चाहता था, इसी वजह से इसने ऐसा ही किया है। अब वो खामोश होती है। तभी फिर लिंचिलाओ उसको ये भी बताती है कि वापस आने के बाद उसने ये फैसला किया था कि वो तुम्हें हर चीज बताएगा। उसने ये भी कहा था कि वो हिम्मत हौसला करके हर चीज बता गुजरेगा, चाहे कुछ भी आगे से हो, लेकिन तुम उसे जानती तो हो कि वो अपने अंदर कितनी चीजें दबा कर रखता है, उससे ये नहीं हो पाया। तभी लिंचिलाओ को एक मैसेज आता है तो वो कहती है कि ये देखो क्या मैसेज आया है, तुम्हारी स्टूडियो ने ये अनाउंस किया है कि आज के बाद वो बाइलू के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेगी, और उन्होंने एक्शन भी लिया उन फैंस के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि लिंचिलाओ मैं पूरी रात कुछ सोचती रही हूँ, मैं लोगों का ये चाहती हूँ कि वो दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहे, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं बाइलू प्रोजेक्ट के लिए काम करती आई हूँ, लेकिन लोगों को मैं धोखा दे रही हूँ कि मैं उनके लिए काम नहीं करती हूँ, तो मैंने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढा है। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, और वो कहती ठीक है तुम मुझे अपना मोबाइल दो, और मोबाइल लेकर वो कॉल करती टाटो को और उसे कहने लग जाती है कि जो हमने कॉन्सर्ट कैंसिल किया था उसको कल के कल ही अरेंज किया जाए। अब रुआन और टाटो जा रहे होते हैं तो कीजान भाग कर आता है, तो टाटो कहती है तुम दोनों बात कर लो, मैं जा रही हूँ। तभी कीजान कहता है कि रुआन मैंने तुमसे बात करनी है, तो फिर वो उसे कहती है कि मैं बिजी हूँ, तो उसे कहता है मैं वेट कर लूंगा। तभी फिर वो कहती है कि आज का कंसर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही कंसर्ट खत्म होगा उसके बाद ही हम बात करेंगे, और वो वहां से चली जाती है। ये थोड़ा सा अपसेट होता है। तभी मोरू पीछे से आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मसला सॉल्व हुआ कि नहीं। तभी फिर वो उसे कहता है कि मोरू जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था, जो काम दिया था वो तुमसे हुआ कि नहीं। तभी वो उसे कहता है कि हाँ सब कुछ हो गया, मैंने तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये सब कुछ मैं रुआन की वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तभी फिर वो उसका थैंक्स करता है और वहां पर ही मोरू से कहता है कि प्लीज ये ड्रेस चेंज कर लेना, ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वहां पर ही कीजान कहता है ठीक है। अब दिखाते हैं कि इनका कंसर्ट स्टार्ट होता है, तो ये चारों मेंबर आकर स्टेज पर खड़े होते हैं। वहां पर ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं बारी बारी, और सब ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है, बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। तभी दिखाते हैं कि फर्स्ट परफॉर्मेंस मोरू की होती है। अब जैसे ही वो परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट करता है तो ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है और बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा होता है। अब वो बहुत बेहतरीन किस्म का अपना सा परफॉर्मेंस देता है और सब बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे इसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो रुआन की टर्न आती है, तो जैसे ही रुआन को स्टेज पर बुलाया जाता है, ये होती तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन ये भी बेहतरीन किस्म की अपनी परफॉर्मेंस देती है। ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाती है जिस पर इसके फ्रेंड्स भी इसको सपोर्ट करते हैं और ऑडियंस भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गा रही होती है, तो गाते गाते दिखाते हैं कि अचानक से ये खामोश हो जाती है, और वहां पर ये सारे ऑडियंस कहने लग जाती है इसको क्या हो गया। अब रॉन स्टेज पे बहुत इमोशनल होती है, वहां पर ही वो अपने फैंस को कहने लग जाती है कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरे कॉन्सर्ट पे आए, और इस कॉन्सर्ट की वजह से मैं आप सबसे अपनी दिल की बात भी कहना चाहती हूँ। अब इसकी आंखें भर रही होती हैं। तभी वो बताती है कि वॉइस डबिंग का सपना बचपन से मेरे पास रहा है और मैं इसको बहुत शौक से करती आ रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ बातों में मैं आप लोगों को धोखा भी देती आ रही हूँ। तभी सब शॉक्ड होकर इसको देखते हैं और वो बताती है कि पिछले 2 सालों से बाइलू की टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, और बाइलू की आवाज के पीछे मेरी आवाज है। असल में उनके सारे प्रोजेक्ट्स मैं ही करती हूँ, उनके सॉन्ग्स, डबिंग, उन सब के पीछे मेरी आवाज है, और जो रिसेंट इनका सॉन्ग भी आया है वो भी मैंने गाया था। तभी सब हैरानगी से इसको देख रहे होते हैं, और वहां पर ही बाइलू की मैनेजर भी ये सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग में चल रहा होता है। तभी फिर वो अपोलोजाइज भी करती है और ये भी कहती है कि सबको इस चीज की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, और मैं आप सबसे सॉरी भी करती हूँ।
इसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी इफेक्ट हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। इधर से दिखाते हैं कि बाइलू की मैनेजर बैठी होती है, तो इनके बंदे आके इसको बता रहे होते हैं कि फैंस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और बहुत ट्रोल कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम बाइलू से बात करें कि वो अपनी ऑडियंस से अपोलोजाइज करे। फिर दिखाते हैं अचानक से मोरू एक म्यूजिक ऑन करता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि साइड पर एक लड़का मास्क लगा के खड़ा होता है। तो जैसे वो एंटर कर रहा होता है सब हैरानगी से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन रॉन को पता होता है कि ये की जहान है। अब जैसे वो स्टेज पर आता है तो वो अपना सॉन्ग परफॉर्म करने लग जाता है। तो जैसे वो सॉन्ग गाता है तो रॉन वहां से जाने लगती है, वो उसको रोकता है। तो दिखाते हैं कि सॉन्ग परफॉर्म करते करते रॉन भी उससे ज्वाइन कर लेती है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही सॉन्ग होता है जो इन्होंने स्कूल में परफॉर्म किया होता है। अब इनकी बेहतरीन सी परफॉर्मेंस चल रही होती है, जिसमें फ्लैशबैक में भी इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही होती है और लाइव भी। तो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो वहाँ पर की जहान रॉन का हाथ अपनी तरफ बढ़ाता है कि वो उसका मास्क हटाए। तो जैसे ही वो हटाती है तो सब शॉक्ड हो जाती है कि ये तो की जहान है, और यंग ब्रदर भी कहती है तुम्हारे बॉस हैं। तभी फिर वो वहाँ ऑडियंस को कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं यंग मास्टर ली लान हूँ और मैं आज आप लोगों को अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तभी फिर वो बताता है कि ये कहानी ऐसे लोगों की है जो कुछ टाइम के लिए जुदा हुए थे और लंबे अरसे के बाद वो दोनों एक हुए। तभी फिर वो बताता है कि एक लड़का था जो बहुत ज्यादा जिद्दी, अड़ियल और अपने आप में रहता था, लेकिन वो किसी से प्यार करता था। अपने दिल की बात वो उसे नहीं बता पाता था, इसीलिए उसने एक अजीब सा तरीका अपनाया कि उसने किसी और की आइडेंटिटी अपनाई। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यंग मास्टर लीन ये किस तरह से बना था। एक दिन इसे पता लगता है कि जाली ऑडिशन में रोआन ने अपनी डबिंग दी थी, जिसको सुनने के बाद इसने भी फैसला किया होता है कि ये भी एक डबर बनेगा। तो ये बहुत ही फेमस यंग मास्टर ली लान बन जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वापस आने के बाद फ्लैशबैक में इनकी सारी चीजें दिखाई जाती है कि किस तरह से इनकी मुलाकात होती है, किस तरह से ये लोग टाइम गुजारते हैं और किस तरह से किस वगैरह करते हैं, और एंड में किस तरह से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यंग मास्टर ली लान को लेकर। अब वो ये सब कुछ बताता है और वहां पर ही वो रुआन की तरफ देखकर कहता है कि आज मेरे में इतना हौसला और हिम्मत है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ही यंग मास्टर ली लान हूँ और मैं ही तुम्हारा की जहान हूँ। तभी फिर वो इशारे से इसको हाँ करती है। तभी वो इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही यंग मास्टर ली लान इस दुनिया में एग्जिट हुआ है और तुम्हारी वजह से ही आज स्टेज पर मेरे में इतना हौसला है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और ऑडियंस की तरफ देखकर भी ये कहता है कि मैंने तुम सबको धोखा कभी नहीं दिया। तभी फिर वो रुआन की तरफ देखकर कहता है कि आई लव यू, और फिर उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़के को माफ कर सकती हो जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, अड़ियल है, अपने आप में रहता है और जिसने तुम्हें धोखा दिया है। तभी फिर वहां पर वो रोने लग जाती है और हाँ कहती है। अब जिस तरह से वो रोती है तो वहां पर की जान उसके आंसू साफ करता है और रुआन उसकी तरफ बढ़कर उसे किसिंग करने लग जाती है। वहां पर ही सारे ऑडियंस खुश होने लग जाती है और इसके फ्रेंड्स और फेलो भी खुश होने लग जाते हैं। अब इसको ये बहुत जोर से किस कर रही होती है और कीजान भी इसे किसिंग करने लग जाता है। तभी दिखाते हैं कि जैसे ये लोग किस करके फ्री होते हैं वहां पर ही रुआन इसको जोर से हग करती है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा होता है। इधर से दिखाते हैं कि बाइलू अपना अपोलोजाइज का स्टेटमेंट देती है और वहां ही सबको बताती है कि मैंने अपने फैंस को बहुत ज्यादा डिसहार्ट किया है क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और मैं रुआन से भी सॉरी करना चाहूंगी कि मेरे नैरो माइंडेड की वजह से उसके इमेज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इन सब के पीछे, इस आवाज के पीछे सिर्फ रुआन ही थी। अब वो अपोलोजाइज देख देती है और यहाँ पर ही रुआन बैठकर सुन रही होती है और सुनते सुनते वो देखती है कि उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, जिसे देखकर वो जैसी खुश होती है वहां पर ही अंदर से की जहान की आवाज आती है और वो उसको यही कहता है कि अब से तुम आजाद हो गई हो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो। तभी वो भाग के उसके पास आती है और उसे कहती है कि इस टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि मैंने तुम्हें हक करना है, मुझे अब सिर्फ तुम्हें हग ही किए रहना है। और वहां पर ही वो इसको जोर से हक करती है और यहाँ पर ही ये ड्रामा एंड हो जाता है और इनकी हैप्पी एंडिंग होती है।